हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार आप सभी के समक्ष इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उपस्थित हो रहा है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या जिनसे प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके भारत का जो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं कि वे सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनमें भारत की भागीदारी होती है या इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पीसीएस लेवल में काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर मुद्दा भारत के पड़ोसी देश से हो, संबंधित हो, तो समझिए कि यह और भी ज्वलंत हो जाता है। आज इसी प्रकार के एक मुद्दा पर विद्यापीठ चर्चा करेगा, जिसमें है भारत मालदीव बनता बिगड़ता संबंध। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी पीटी और मेन दोनों में या अनदर जितने भी पीसीएस है उनमें पूछे जाने की संभावना प्रबल है। पीटी में भी बड़ा इलैबोरेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और मेंस में तो पूछे ही जाते हैं। तो जितने टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आइदर इन पीटी और इन मेन, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंडिया और मालदीव के रिलेशन के संदर्भ में। और इसको 4 सब्जेक्ट के अधीन या शीर्षक के अधीन इसको कंप्लीट किया जाएगा। पहला, दोनों के बीच जो मित्रता संबंध रहा, इसका आधार क्या रहा। दूसरा, आज इन दोनों के बीच संबंध जो बिगड़ रहा है, इसका कारण क्या रहा। तीसरा, इन दोनों देशों के, एक मालदीव का भारत के लिए और भारत का मालदीव के लिए क्या महत्व है और वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। और चौथा, कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, एक सुझाव। इतने टॉपिक्स में हमारे सभी सवाल बन जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के आए। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो मित्रता रही है या पुराना मित्र तथा मित्रता की आधारशिला, हम सभी जानते हैं कि मालदीव हमारा पुराना मित्र रहा है। भारत वैसे भी अपने पड़ोसी देशों के साथ बराबर प्रयास करता है कि थोड़ा झुक कर भी मित्रता संबंध को बनाए रखा जाए। इसका ज्वलंत उदाहरण या सबसे बेहतर उदाहरण पाकिस्तान के लिए लिया जा सकता है, जहाँ लंबे समय तक इंडिया खुद झुक करके पाकिस्तान से बढ़िया संबंध बनाने का प्रयास किया। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के प्रति कुछ कड़ा रुख जरूर अपनाया है, फिर भी उसकी तुलना में भारत आज भी विनम्र ही है और अपनी तरफ से भी प्रयास करके संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और मालदीव के साथ तो हमारी पुरानी मित्रता रही है। मालदीव से हमारी मित्रता तब आरंभ होती है जब 1956 में मालदीव ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन इस विश्व के अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश बना चुका था, जिसमें एक अपना भारत भी था। तो भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी 1947 में, और मालदीव को मिला था 1965 में। और जब मालदीव ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ तो तुरंत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों में भारत अग्रणी था, और इसने तुरंत मालदीव को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया। और यहीं से दोनों के बीच संबंध स्टार्ट होता है। और संबंध इतना प्रगाढ़ रहा, इतना मधुर रहा कि मालदीव ने भी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई और भारत ने भी नेबर फर्स्ट, पड़ोसी फर्स्ट की नीति अपनाई। ये आज़ाद होने के बाद तो दोनों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे को हर क्षेत्र में सहयोग करना शुरू किया। यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे कि मालदीव की तुलना में निश्चित रूप से भारत समृद्ध राष्ट्र है, तो सहयोग की दृष्टि से भारत का पलड़ा भारी रहा, लेकिन भारत ने इसको कभी अहम का मुद्दा नहीं बनाया और सहजता से, मित्रतापूर्वक, निस्वार्थ भाव से मालदीव को मदद करता रहा जहाँ तक संभव हो सका।
तो आरंभिक दौर में दोनों के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर या अन्य सैनिक मुद्दों को लेकर या अन्य शैक्षिक मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बेहतर संबंध बने रहे और इन क्षेत्रों में भारत ने मालदीव को भरपूर सहयोग किया। अब देखिए कि 1976 में समुद्री सीमा संधि हुई और इसके तहत मालदीव ने भारत को मिनिकॉय द्वीप सौंप दिया। ये एक बेहतर घटना थी जिससे दोनों के संबंध और मजबूत हुए। जब 1976 में समुद्री सीमा संधि, जैसे ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, समुद्री सीमा संधि हुई और भारत को इसे मिनिकॉय द्वीप मिल गया। 1981 में दोनों के बीच व्यापक व्यापार समझौता हुआ, व्यापारिक लेन देन से संबंधित समझौता हुआ। आगे देखें कि 1988 में जब मालदीव में तमिल उग्रवादी संगठन ने सत्ता पलटने का प्रयास किया तो भारत ने बढ़कर हिस्सा लिया और भारत ने अपनी नौसेना को भेज करके ऑपरेशन कैक्टस चलाया और इसे सत्ता पलट करने वाले आतंकवादी संगठन से मुक्ति दिलाई और वहां आगे भी मालदीव सुरक्षित रहे, मालदीव में जनतांत्रिक सत्ता कायम रहे, इसके लिए अपनी नौसेना को वहां छोड़ भी दिया। तो इंडिया ने जब मालदीव में 1988 में सत्ता पलट करने का प्रयास किया गया तमिल उग्रवादी द्वारा, तो इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू मालदीव को पर्याप्त मदद किया। इसके बाद 1990 के दशक में दोनों के बीच सहयोग का पर्याप्त विकास हुआ और मालदीव की राजधानी माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की गई और इसके अलावे बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए ताकि मालदीव शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का बेसिस यही इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, यही सब हुआ करता है। तो मालदीव को आगे बढ़ाने में, आज ये अलग बात है कि आज जिस कारण से संबंध खराब हुआ हो, लेकिन इंडिया ने मालदीव को आगे बढ़ाने में और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में आगे बढ़ाने में या स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में इसको स्थापित करने में इंडिया ने भरपूर मदद किया और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड, डिफरेंट सेक्टर्स में, आर्मी, डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया ने भरपूर मदद किया मालदीव को, जिसके उदाहरण ये सब हैं। इसके बाद ग्रेटर माले परियोजना, ग्रेटर माले परियोजना में भी भारत की भागीदारी प्रमुख रही। इसके द्वारा माले को विभिन्न एक्चुअली संचार व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने से रिलेटेड ग्रेटर माले परियोजना है और इसके तहत पूरे माले को, मालदीव की राजधानी जो माले है, उसको सड़क और पुल के माध्यम से अन्य द्वीपों से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें भी इंडिया की काफ़ी बड़ी भागीदारी रही, जिसको ग्रेटर माले परियोजना कहते हैं। और तो और इंडिया कितना उदार कंट्री है जो अपने दुश्मन को भी मदद करता है। जब कोविड का टाइम आया तो पाकिस्तान को भी मदद करने से भारत नहीं चूका और मालदीव तो हमारा मित्र था ही, है, उस समय तक हमारा मित्र था ही, है ना। और मालदीव को हर कदम पर भारत ने मदद किया। इसका ज्वलंत उदाहरण 2-3 बिंदु में देखें कि जब 2004 में सुनामी आया, 2004 में जब सुनामी आया, इस दौरान 2014 में जब मालदीव में जल संकट हुआ और 2019 में जब कोविड की समस्या आई, तो इन तीनों घटनाओं के दौरान भारत ने एक ये भावनात्मक मित्र या उदार मित्र की तरह या वास्तविक मित्र की तरह बढ़ चढ़कर मालदीव की मदद की। 2004 के सुनामी में, 2014 के जल संकट में और 2019 के कोविड के दौरान। इसके बाद आगे देखें कि 2004 में मालदीव ने भी अपने दूतावास की स्थापना भारत में की। तो 2004 तक या आगे भी इन दोनों के संबंध बेहतर बने रहे, जिनके ये मुख्य उदाहरण है। 1965 में मालदीव के आज़ाद होने के बाद से जो दोनों के बीच बेहतर संबंध कायम हुआ, वो लंबा समय तक कायम रहा और दोनों ने एक दूसरे को आत्मीय आधार पर, एक विश्वासी मित्र के आधार पर मदद किया, जिसमें भारत का पलड़ा कहीं न कहीं भारी रहा, क्योंकि यह शक्तिशाली मित्र है।
था, हालांकि अभी भी आगे भी होगा, ये क्षणिक है, लेकिन वर्तमान में इन दोनों के बीच संबंध बिगड़ चुके हैं। इसीलिए काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा। इसीलिए हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया उस पर यूपीएससी में भी सवाल आ चुके हैं, बीपीएससी में भी कई बार सवाल आने की संभावना प्रबल है इस बार, खास करके प्रीति और मेन में। बनता बिगड़ता संबंध लंबे समय तक अच्छा रहा, आज बिगड़ चुका है। और आज जो इन दोनों के बीच संबंध बिगड़ा है, इसके 3 मुख्य कारण हैं, जिनमें एक कारण है मालदीव में सत्ता परिवर्तन, दूसरा कारण है कि मालदीव के साथ जो भारत का संबंध है वो भारत के विरोधी इसको मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। जैसे जब ऑपरेशन कैक्टस हुआ सत्ता पलट के विरोध में भारत के नौसैनिकों द्वारा, तो इंडिया ने उसके भलाई के लिए, मालदीव की भलाई के लिए वहाँ अपनी आर्मी को छोड़ा। और इसको हमारे जो पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मन हैं इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मालदीव के आंतरिक मामले में भारत का अनावश्यक हस्तक्षेप है, इसीलिए मालदीव की वर्तमान सरकार कह भी दी है कि भाई अपनी आर्मी हटाइए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो पहला कारण मालदीव में सत्ता परिवर्तन, दूसरा कारण कि इंडिया और मालदीव के बीच जो बढ़िया संबंध है, इसको जो हमारे विरोधी हैं वो उसके मालदीव के आंतरिक मामले में भारत के हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जिसके कारण एक नेगेटिव वातावरण बना। और सबसे बड़ी बात यह है कभी ये सभी चाइना का खेल है। और चाइना, हम सभी जानते हैं कि चाइना फिलहाल मालदीव को अपने पक्ष में कर हिंद महासागर में अपने शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। और अभी कहीं न कहीं मालदीव चाइना के साथ जो नज़दीकी बढ़ गई है मालदीव की, यह भारत और मालदीव के बीच संबंध के खटास का एक मुख्य कारण है। तो वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच जो संबंध बिगड़ रहे हैं, इसके 3 आधारभूत कारण हैं। पहला, मालदीव में सत्ता परिवर्तन होना, दूसरा, भारत और मालदीव के बीच जो पुराना संबंध है इसको गलत ढंग से व्याख्यायित करना, गलत इंटरप्रेट करना, और तीसरा, मालदीव की चाइना से बढ़ती नज़दीकी। और दोनों के बीच संबंध में खटास जो है उसके कारण को कुछ खास बिंदुओं में समझें कि सितंबर 2023 में पीएनसी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार बनी और इन्होंने तात्कालिक सरकार अब्दुल सोहिल के साथ सरकार को, यानी राष्ट्रपति से पहले अब्दुल सोहिल थे, उनको हराकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू 9वें राष्ट्रपति बने मालदीव के। और ये चाइना समर्थक हैं और चीन के समर्थन से इन्होंने इनको सत्ता मिली और चीन के प्रभाव में आकर के इन्होंने मालदीव के समरसता को बिगाड़ दिया और मालदीव में धार्मिक भेदभाव को काफ़ी बढ़ावा दिया और भारत के प्रति विरोधी नीति अपनाने की बात को काफ़ी प्रचारित किया। और भारत विरोधी नीति अपना करके ही चाइना के प्रभाव में आकर के मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव की सत्ता हासिल की। वहाँ धार्मिक भावना को भी काफ़ी भड़का दिया। इन्होंने, जैसे कि आप देखें कि इन्होंने नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया प्रचार के दौरान, और इंडिया आउट की पॉलिसी को अपनाया कि इंडिया को आउट करो। ये सब चाइना का प्रभाव है। इंडिया आउट की पॉलिसी को अपनाया। तो प्रचार के दौरान इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना की, इन्होंने हमारे बीजेपी की आलोचना की, और इन्होंने इसलिए इंडिया आउट की नीति को अपनाया। वहाँ धार्मिक भेदभाव की भावना को भी बढ़ा दिया। इसका उदाहरण आप देखें कि इंटरनेशनल एजेंसी यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारत विरोधी भावनाओं तथा गलत सूचनाओं का इस्तेमाल कर चुनाव में जीत हासिल की। देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती है। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो केंद्र हैं भारत और संबंध के बीच, भारत और मालदीव के बीच संबंध को बिगाड़ने के,
जो मुख्यतः चाइना से प्रभावित है, और संयोग से भारत विरोधी नीति को अपना करके इन्होंने सत्ता भी बहुत बड़ा सीट हासिल कर लिया, है ना। और वो बहुमत से, चूँकि बहुमत है उनकी वहाँ के संसद में, जिसको मजलिस कहते हैं, राष्ट्र नेशनल मजलिस, तो वहाँ के संसद में इन्होंने बहुमत हासिल कर दिया, तो कोई भी कानून पारित करवा सकते हो। ये चाइना से प्रभावित है और भारत विरोधी नीति अपना करके इन्होंने जीत हासिल कर ली, जिसका उदाहरण यूरोपियन यूनियन का यह रिपोर्ट है। इसके बाद आगे देखें कि इन दोनों के बीच हाइग्रोग्राफिक सर्वेक्षण संबंधी एक समझौता हुआ था। हाइग्रोग्राफिक सर्वेक्षण संबंधी यह समझौता 2019 में हुआ था। इस समझौता के तहत मालदीव में क्षेत्रीय जल का सर्वेक्षण करने, चट्टान, लैगून, समुद्र तट, ज्वार आदि के विश्लेषण की अनुमति में विश्लेषण में भारत की भागीदारी थी। अब मोहम्मद मोइजू को सरकार करे कि नहीं, हाइग्रोग्राफिक जो हमारा सर्वेक्षण है, समझौता, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसको रद्द कर देंगे और इंडिया के इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये भी संबंध बिगड़ने के एक बड़ा कारण है। इसके बाद देखें कि वर्तमान में सरकार ने चाइना फर्स्ट, जो कभी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपना के आगे बढ़ा है, आज वो चाइना के प्रभाव में आकर के, क्षणिक प्रभाव में आकर के चाइना फर्स्ट की पॉलिसी को अपना चुका है मोइजू के सरकार में। इसके बाद देखें कि बुनियादी ढांचा में, अब चाइना जो है कि बुनियादी ढांचा में ज़्यादा से ज़्यादा झुकी हो, तो भाई व्यापार और सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों को भारत के विरोध में बढ़ाने का प्रयास करेगा, और दोनों पुराना दुश्मन है। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि मालदीव के अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करें, वहाँ निवेश करें, मालदीव को ऋण जाल और ऋण जाल की कूटनीति में फंसा दें और वहाँ के अर्थव्यवस्था को अपने पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर बना लें। ये बहुत ही चाइना, ये इसको गिरगिट राष्ट्र कहा जाता है और बड़ा छलने वाला राष्ट्र कहा जाता है, और इसने अपने मालदीव के अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे और वहाँ के राजनीति में, वहाँ के ये सैन्य व्यवस्था में धीरे धीरे अपनी पकड़ को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे संबंध का बिगड़ना स्वाभाविक है। अच्छा, चीन का नौसैनिक विस्तार भी हिंद महासागर में हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा भी किया है। आपको याद होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया। वो हिंद महासागर में धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, सैनिक स्थिति को, जो इंडिया के लिए आगे चुनौती होगा, हम सभी जानते हैं। इसके बाद मालदीव जो है विकल्प के तौर पर भारत अपने द्वीपों को, एक्चुअली इंडिया भी अब इधर देखा क्या, एक बात और जानकारी रखें कि चाइना की उपस्थिति तो हो ही रही है, ये बढ़ ही रही है मालदीव के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मालदीव के व्यापार में, अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के क्षेत्र में, मालदीव के एरिया में, आर्मी में, सब में अपना धीरे धीरे चाइना की पकड़ हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ही समर्थन कर रही है और चाइना फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई हुई है। अभी तक मालदीव के अर्थव्यवस्था के बड़ा आधार पर्यटन है और वहाँ के कुल पर्यटन का लगभग 70% भारत से होता है, यहाँ से लोग जाते हैं, जो उसके अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है, आय का बड़ा आधार है, विदेशी मुद्रा का एक बड़ा आधार है। अब भारत क्या कर रहा है कि अपने भाई आप अगर हमारे साथ संबंध को बिगाड़ रहे हैं तो हम भी अपनी सुरक्षा का प्रयास या अपनी आर्थिक आमदनी का प्रयास तो देखेंगे ही देखेंगे। तो इधर भारत भी अपने द्वीपों को विकसित कर रहा है। और वाटर विला, अभी अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय, इन्होंने लक्षद्वीप के बहुत सारे चीज़ों को विकसित करने का प्रयास किया और वहाँ वाटर विला बनाया है ताकि वो पर्यटक यहीं रहें और भी बाहर से पर्यटक यहाँ आए। तो जो पर्यटक भारत से सबसे ज़्यादा भारत से ही मालदीव पर्यटक जाते हैं, जो उसके अर्थव्यवस्था में कि आमदनी का, इनकम का, आय का एक बड़ा स्रोत है। और अगर इधर मालदीव के अगेंस्ट में अगर भारत अपने द्वीप को विकसित करता है तो पर्यटक यहाँ आएंगे, दूसरे देश के पर्यटक भी यहाँ आएंगे, तो एक बड़ा स्रोत गड़बड़ाएगा, आर्थिक स्रोत मालदीव का। तो यह भी एक संबंध के बिगाड़ का कारण है। हालांकि ये संबंध बिगाड़ने के नहीं, भारत ने विकल्प के तौर पर ऐसा करने का प्रयास किया है।
तो इन दोनों राष्ट्र के बीच संबंध बिगड़ने के मुख्य 3 आधार हैं: सत्ता परिवर्तन, भारत और मालदीव के बीच संबंध को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, व्याख्यायित करना, और चीन की बढ़ती नज़दीकी जो स्वार्थ से परिपूर्ण है। अब है कि भाई मालदीव भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत भी मालदीव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दोनों के बीच बिगड़ता संबंध एक वर्तमान में बड़ी चुनौती है। भाई दोनों एक दूसरे का सहयोगी रहा है, पड़ोसी है और विश्वासी पड़ोसी है। भारत तो कम से कम हर कंडीशन में विश्वासी पड़ोसी है। मालदीव का हमारे लिए आर्थिक महत्व तो है ही, व्यापारिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से मालदीव का काफ़ी महत्व है। और मालदीव का हमारे लिए रणनीतिक महत्व, खास करके सामरिक यानी युद्ध से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से संबंधित महत्व है मालदीव का। एक्चुअली ये पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के चेक पॉइंट पर है। तो मालदीव की कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व भी हो जाता है, आर्थिक महत्व तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से महत्व तो है ही, सामरिक महत्व, युद्ध से संबंधित भी महत्व हो जाता है। इसका बड़ा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए, और भारत इसको सहयोग करके आगे बढ़ा ही चुका है। अब देखिए कि इन बिंदुओं को देखें तो मालदीव की भारत के पश्चिमी तट, हम सभी जानते हैं कि भारत में 2 तट है, पश्चिमी और पूर्वी तट, और पश्चिमी साइड में मालदीव और बड़ा नज़दीक है। एक्चुअली पश्चिमी तट से मालदीव लगभग 300 समुद्री मील की दूरी पर है, और जो मिनिकॉय द्वीप हमको मिला मालदीव से, वहाँ से तो मात्र 70 समुद्री मील की दूरी है। तो निश्चित रूप से इसका रणनीतिक महत्व है हमारे लिए। यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश अपना अड्डा बना लेता है तो हमारे लिए, खासकर हमारा दुश्मन अगर यहाँ अड्डा बना ले तो हमारे लिए तो हानि हो सकती है। हमारी राजनीतिक संप्रभुता, हमारे आर्थिक विकास को बाधित तो कर ही सकता है। तो मालदीव की जो नज़दीकी है, जो भौगोलिक स्थिति है, भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है, और व्यापार के दृष्टिकोण से भी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अदन की खाड़ी से मलक्का जल डमरू मध्य तक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, वहीं पर मालदीव की स्थिति है। जो मुख्य व्यापारिक मार्ग है जिससे भारत का बड़ा व्यापार होता है ना, अदन की खाड़ी से मलक्का जल डमरू मध्य तक, और इसी मार्ग पर मालदीव की स्थिति है, और लगभग आधा विदेशी व्यापार इसी से होता है, और 80% ऊर्जा का आयात भी इसी मार्ग से होता है। तो इस मार्ग पर हमारा एक सहयोगी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे व्यापार में सहयोग करे। और आज यह देश चाइना के प्रभाव में आकर के कहीं न कहीं इसमें बाधा उत्पन्न करता है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है, और मालदीव अगर इसमें और भी आगे कदम बढ़ाता है और व्यापार में हमारा सहयोग नहीं करता है तो आगे चल के हमारे लिए घाटा हो सकता है। तो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना और पड़ोस बहुत नज़दीक में स्थित होना, इसके सामरिक और व्यापारिक दोनों महत्व को स्पष्ट करता है भारत के लिए। इसके बाद देखें कि भारत को काफ़ी आर्थिक लाभ भी है, क्योंकि भाई अगर किसी दूसरे देश में भारत निवेश करता है तो वहाँ से भारत को आर्थिक प्राप्ति होती है। और मालदीव एक अभी विकासशील तो भारत भी है, लेकिन मालदीव में अभी काफ़ी विकास की संभावना है, और यहाँ के उद्योग, बुनियादी ढांचा, पर्यटन आदि के क्षेत्र में भारत को निवेश का पर्याप्त अवसर है, और जितना ही निवेश भारत करेगा उतना ही आर्थिक आमदनी भारत की बढ़ेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मालदीव का लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत के ही पर्यवेक्षण में होता है। जितना भी उसका डिफेंस का ट्रेनिंग है, 70% के लगभग उसका डिफेंस का जो ट्रेनिंग है वो इंडिया के सुपरविज़न में ही होता है। इसीलिए भी काफ़ी महत्व रखता है हमारे लिए, है ना, कि उसके डिफेंस को हम बहुत समझिए कि इसके बदले तो हमको जो आर्थिक लाभ मिलता है, प्लस उसका डिफेंस इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल में रहता है, क्योंकि हम ही ने उसको ट्रेन किया है। तो हम जानते हैं उसके इन्स एंड आउट को, इसलिए भी बड़ा महत्व है मालदीव का हमारे लिए। इसके बाद
हिंद महासागर में अगर चीन को संतुलित करना है, चीन को बैलेंस करना है इंडियन ओशन में, तो मालदीव का मदद चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में चर्चा किया कि हिंद महासागर में अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को अपनाई, और उसी के अगेंस्ट में इंडिया ने डायमंड नेकलेस पॉलिसी को एडॉप्ट किया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, तो इंडिया के डायमंड नेकलेस पॉलिसी को सफल बनाने में, चाइना के अगेंस्ट में सफल बनाने में मालदीव का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मालदीव हमारे लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत भी मालदीव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत मालदीव के लिए विशेष महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यहाँ देखें कि भारत के जितना विश्वासी मित्र चाइना कभी नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं, चाइना के रणनीति को सभी जानते हैं, ये हमेशा उगते सूरज को पकड़ता है और भारत के मित्र को अपने पक्ष में करके भारत को परेशान करने का प्रयास करता है, और बाद में उस मित्र को भी हानि पहुंचाता है। जैसे आज पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत को परेशान करवाया, और आज उसका स्वार्थ खत्म हो गया, तो पाकिस्तान के प्रति भी उसकी रणनीति बदल गई, और पाकिस्तान को भी वो उतना तवज्जो अब नहीं दे रहा। इसकी एक्चुअली पॉलिसी है यूज एंड थ्रो, और कितना विश्वासघाती है चाइना, इसका सिंपल एग्जांपल है कि 1954 में इसने समझौता किया, आपको ये पंचशील समझौता, जिसमें एक बिंदु था कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, 5 बिंदु में। और देखिए कि 1954 में किया, और 8 वर्ष बाद 1962 में वार भी कर दिया इंडिया पर। ये चाइना है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, स्वार्थी राष्ट्र है ना, और हमेशा उद्देश्य की राजनीति और स्वार्थ की राजनीति में लीन रहता है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाता है, जिसको अभी वो धार्मिक उन्माद में मौजूद समझ नहीं रहे हैं। और मालदीव के लोगों को चूँकि निरक्षर माने अशिक्षा ज़्यादा होता है, तो वहाँ धार्मिक उन्माद ज़्यादा होता है। अपने भारत में भी इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो फंसा करके वो चाइना को अपने चाइना के ये बहकावे में आकर के भारत के साथ संबंध को बिगाड़ रहा है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वो कभी भी विश्वासी मित्र नहीं रहा, इतिहास गवाह है इसका। इसके बाद और भी महत्व भारत का है। जैसे एक महत्व तो यहाँ देखें कि 70% आर्मी का ट्रेनिंग यहीं पर होता है, डिफेंस के सेक्टर में। इसके बाद आज भी मालदीव के छात्र उच्च शिक्षण संस्थान में जब पढ़ाई की बात आती है, तो भारत के ही उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भारत भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है इसके लिए, और एक विश्वासी मित्र रहा है। ये अलग बात है कि वर्तमान में चाइना के प्रभाव में आकर के, चाइना के बहकावे में आकर के मालदीव की सरकार और जनता भारत विरोधी नीति अपना चुकी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों का मित्र रहना ही ज़्यादा लाभकारी है, इस प्रवृत्ति को त्यागना ही होगा। तो भारत तो कभी खैर किसी के बहकावे में नहीं आता है, और भारत कभी इस प्रकार की रणनीति को नहीं अपनाता है। लेकिन फिलहाल मालदीव इस प्रकार की रणनीति को जो अपनाए हुए है, यह दोनों के लिए हानिकारक है। अतः बेहतर है कि दोनों के बीच संबंध बढ़िया हो। तो क्वेश्चन में यह भी पूछे जाते हैं कि सुझाव दीजिए। तो दोनों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे दोनों के बीच नियमित रूप से संवाद यानी विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक विकास जैसे सामान्य मुद्दों पर जो दोनों के लिए उपयोगी हो, जिसमें दोनों में से दोनों के लिए जो मुद्दा उपयोगी, जैसे पर्यावरण उसके भी लिए उपयोगी है, भारत के लिए भी उपयोगी है। तो जो ऐसे कॉमन मैटर्स हैं, कॉमन ये बेनिफिट के जो मैटर्स हैं, वैसे मैटर्स पर ज़्यादा साझेदारी का प्रयास किया जाना चाहिए। और दोनों को एक दूसरे के सॉवरेनिटी
यानी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और घरेलू मामला में, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए दोनों का एक दूसरे के आंतरिक मामला में। और सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को विशेष बढ़ावा देना चाहिए या सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र में साझेदारी को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दोनों के बीच संबंध बढ़िया हो। हालांकि भारत लगातार प्रयास कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि मालदीव के भी विदेश मंत्री हमारे यहाँ आए थे, हमारे जयशंकर भी थे, और एक अच्छी खासी वार्ता हुई। तो बेहतर यह है कि इन उपायों को अपना करके दोनों के बीच संबंध को बेहतर किया जाए और दोनों अपने पुराने रूप में आकर के, पुराने मित्र के रूप में आकर के एक दूसरे से गले लगें और एक दूसरे के विकास में, समृद्धि में सहयोग करें। इस तरह भारत मालदीव बनता बिगड़ता संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए है और विद्यापीठ की तरफ से जितनी चीज़ों की चर्चा की गई है सभी टॉपिक्स काफ़ी उपयोगी हैं और ये सफिशिएंट भी हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आइदर इन पीटी और मेल। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो विद्यापीठ का तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।